Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you guys are doing well and preparing for the SPI. So आप में से कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप प्लीज़ मुझे टाइम टेबल बता दो, हम बिगिनर्स हैं और हमको नहीं पता है कि हमको कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए कि हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए और हम SBI क्लर्क के पेपर को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आप SBI क्लर्क या SBI PO दोनों के पेपर्स को टारगेट कर रहे हो तो आई हैव केम अप विद द टाइम टेबल फॉर यू गाइज टू स्टडी। जी, अगर आप एसबीआई क्लर्क को टारगेट कर रहे हो या एसबीआई पीओ को टारगेट कर रहे हो तो ट्रस्ट मी आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। पहली बात तो आपको पूरे साल से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी थी, बट स्टिल देयर इज़ नो लेट, क्योंकि आपके पास अभी भी थोड़ा टाइम है महीने भर का। तो आप इस टाइम टेबल को फॉलो करो और अपनी पूरी जान इसमें झोंक दो। प्रिपेयर योर हेड टू टू, मूव अर्थ टू हेवन टू गेट दिस जॉब, टू गेट द सिलेक्शन। तो प्रीलिम्स के लिए ये रहा हमारा टाइम टेबल और इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे अपना वर्क। तो सबसे पहले ऑल यू हैव टू डू इज़ टू वेक अप एट 6:30 टू 7, लाइक 6:30 से 7 के बीच में मॉर्निंग में आपको उठ जाना है, आपको जग जाना है। थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि ठंडी का टाइम है एंड पीपल बी लाइक कि थोड़ा और सो लेते हैं, कोजी है मौसम। नथिंग, आप एस्पिरेंट हो, आपको उठ जाना है। 6:30 टू 7 आपका ही टाइम है, उठने का ही टाइम है, आपको उठ जाना है। देन 7 to 8 AM यू हैव टू डू योर मॉर्निंग रिचुअल प्लस ब्रेकफास्ट। चाय पी लो, थोड़ा पोहा वोहा खा लो, ब्रेड सैंडविच, वट एवर यू डू। तो आपके 7 से 8 के बीच में आपको अपना पूरा मॉर्निंग रिचुअल कर लेना है प्लस ब्रेकफास्ट कर लेना है, क्योंकि खाली पेट पढ़ाई नहीं होती और आपको अच्छे से हाइड्रेटेड रहना है और आपका डाइट प्लान अच्छा होना चाहिए ताकि आपकी तबीयत बिल्कुल मत खराब हो इस बीच में। और पेपर तक तो मतलब बिल्कुल आप कोई चांस ले ही नहीं सकते। देन 8 बजे आपको अपनी टेबल पकड़ लेनी है और बैठ जाना है। सबसे पहले 8 से 9 आपको करना है डेली करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मैंने बता रखा है डेली का 7 बजे आता है अड्डा 24/7 आशीष गौतम सर का। तो आप वही लाइव ना अटेंड करके आप 8 से 9 में उसको कर सकते हो, प्लेबैक स्पीड बढ़ा के या कैसे भी करके आप उसको 1 घंटे में कंप्लीट कर लो वो पूरी करंट अफेयर्स। आई वुड प्रीफर कि आप नोट्स मत बनाओ, आप उसको जस्ट वीडियोस देखो जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा हो और जो आपको लग रहा हो कि हाँ ये हमारे पेपर में आ सकता है, आप उसकी नोट्स बना सकते हो। बाकी आपको नोट्स बनाने की नीड नहीं है क्योंकि उनकी पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाती है उनके टेलीग्राम चैनल पर, आप पीडीएफ से भी डायरेक्टली उसको पढ़ सकते हो। देन अगले 9 से 12 लाइक 9 AM टू 12 AM यू हैव टू डू योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। येस, दिस टाइम इज नॉट मोर। 3 घंटे इज वेरी वेरी एनफ, लाइक ना ज़्यादा है ना कम है। यू हैव टू गिव योर 3 hours पर डे फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्योंकि शिफ्ट में पेपर होने वाले हैं। यू नेवर नो कौन सी शिफ्ट मॉडरेट आने वाली है, कौन सी शिफ्ट ईजी आने वाली है और कौन सी थोड़ी सी टफर साइड पे जाने वाली है। तो आपको अपने आप को पूरा मेंटली प्रिपेयर करना है क्वांटिटेटिव के लिए, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग दो ऐसे हैं जहाँ पे आपको श्योरिटी मिल जाती है कि हाँ ये क्वेश्चन एकदम सही है। मैं प्रीफर करती हूँ आप मैथ्स के लिए हर्षल सर की वीडियोज़ को देखो, SBI प्लेलिस्ट जो मैं देखती हूँ, लाइक जो वीडियो आज आई होगी वो मैं कल देखूंगी मॉर्निंग में 9 से 12। तो ये टाइम आपका होना चाहिए क्वेंट्स का। नाउ टेक अ ब्रेक फॉर योर लंच, लाइक 12 से 1 आप लंच करो, नहा लो, थोड़ा छत वत पे चले जाओ, आपका जो दिल करे फ़ोन स्क्रॉल कर लो, उस टाइम पे फ्रेंड से बात कर लो, टॉपिक्स डिस्कस कर लो या अपना टू डू लिस्ट बना लो, आगे का जो भी आपका है वो आप करो। फिर आप कुछ देर के लिए सो जाओ। व्हाट आई प्रेफर 1 से 3 आप एक अच्छी नैप लो, क्योंकि फिर आपको आगे चल के 6-7 घंटे पढ़ाई करनी है जिसके लिए आपको रिवैम्प करना है खुद को। तो बॉडी को रीस्टार्ट करने का सबसे बड़ा तरीका होता है, सबसे बेस्ट तरीका होता है आपको नींद ले लेना है। 1 से 3 आप सो जाओ, फिर 3 बजे आप उठो। 3 से 5, लाइक 3 के थोड़ा पहले उठ जाओ 2:45 से, और या फिर 2:30 बजे उठ जाओ। फिर 3 से 5 आपको बैठना है, आपको पूरा रीजनिंग पढ़ना है। यस, आपको पूरी रीजनिंग की क्लासेस करनी है, वेदर इट्स प्रीलिम्स का हो या आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन आपकी अच्छी आ रही हो तो आप मेंस की क्लासेस करो। 2-3 घंटे की क्लास होती है तो 2 घंटे आपको एटलीस्ट रीजनिंग को देने हैं, तो 3 to 5 जो है वो आपका रीजनिंग का होगा। देन 5 to 6, लाइक 5 PM to 6 PM यू हैव टू गिव 1 full length mock ऑफ प्रीलिम्स। 1 घंटे का टेस्ट होता है, 1 घंटे आप मॉक दो। फिर 6 से 7 आप इवनिंग ब्रेक लो, बाहर जाओ, दोस्तों के साथ घूम आओ, या अगर लड़कियां आप लोग हो आपको भी घूमने जाना है आप घूम आओ, मम्मी ये हेल्प करा दो, सब्जी चॉपिंग कर दो, या फिर कुछ भी ऐसा छोटा मोटा काम। 6 से 7 आप अपने आप को दो, इवनिंग के लिए दो, और 6 से 7 ये आपका ब्रेक का टाइम हो गया। देन अगेन यू हैव टू सिट एट 7 एंड यू हैव टू कंप्लीट एडिटोरियल एनालिसिस एंड यू हैव टू कंप्लीट एडिटोरियल एनालिसिस। आप एडिटोरियल का पूरा एनालिसिस करो, उसको देखो, उसमें से वो कैप्स, टू डो, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस, वट एवर एवरीथिंग। यू हैव टू नोटिस एवरीथिंग, जितनी चीज़ें होती हैं, लाइक व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच इन दैट, व्हाट इज द विजन फॉर दिस आर्टिकल, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस आर्टिकल, इन विच मैनर इट इज़ नरेटेड, ये टेक्नोलॉजिकल है, ये एजुकेशनल है, जो भी है आप अपना पूरा कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर करो। प्लस इंग्लिश में अगर आपका कोई वीकर सेक्शन हो तो आप उसको कंप्लीट करो 7 to 8 या 7 to 8:15, थोड़ा बहुत 15-20 मिनट का ऊपर नीचे सबसे हो जाता है, सबसे हो जाएगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट। देन 8 से 9 में आपको करने हैं अपने वीकली या मंथली करंट अफेयर्स। करंट अफेयर को रिमेंबर करने का, याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप वीकली या मंथली करंट अफेयर्स करो। तो 8 से 9 आपको करना। देन 9 to 9:30 आप अपना टाइम रखो डिनर के।
क्योंकि 9:30 तक आपको खा लेना चाहिए। तो 9:30 पे आप खा के उठो, देन 9:30 to 10 आप दोगे एक सेक्शनल मॉक्स किसी भी सब्जेक्ट्स, लाइक आज मैंने क्वेंस का दिया तो कल मैं रीजनिंग का दूंगी और परसों मैं इंग्लिश का दूंगी। तो ऐसे एक एक डे पे आप एक एक सब्जेक्ट के मॉक्स को दो। तो ये तो हो गया आपका 10 बजे तक का रूटीन, लाइक 9:30 to 10 तक आप दो सेक्शनल मॉक्स। फिर 10 to 10:30 आप अपने आप को रिवाइंड करो कि आप जस्ट एक पॉस्चर ऑफ मेडिटेशन में लेट जाओ, या फिर आप नॉर्मली बेड पे गए आप लेट गए, या बैठ के ही आंखें बंद करके अपने आप को रिवैम्प करो और रिवाइंड करो वो सारी चीज़ें जो आपने दिन भर में की हैं। इससे ये होता है कि आपको अंदर से बहुत खुशी मिलती है कि ओ वाओ, आई डिड इट, आई मेड इट, और मैंने इतने घंटे पढ़ाई की है। इट इज़ अ वेरी सेल्फ सेटिस्फैक्ट्री मोमेंट फॉर यू गाइज, बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस। तो मैं आपको बता रही हूँ बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि आप एकदम रिलैक्स मोड में, यू डोंट हैव टू टॉक टू एनीवन, यू डोंट हैव टू लुक एट द फोन, you don't have to do anything, you just have to sit or you just have to lie on your bed and think that oh my god, I have made it, I have studied like 10 to 12 hours in a day. Wow Punya, this is a big achievement for you, जिसको कुछ भी करने का मन नहीं करता, जिससे हार्डली 4-5 घंटे भी पढ़ाई नहीं होती थी, now you have given your 10 freaking hours in a day। और ट्रस्ट में ये सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग टाइम होता है पूरे दिन भर के बीच में। देन 10:30 से 11 के बीच में टेक योर टाइम और आप सो जाओ, क्योंकि आपको 11 बजे से फिर मॉर्निंग 6:30 तक की एक अच्छी लॉन्ग नींद लेनी है, ताकि फिर आप अगले दिन एनर्जेटिक होकर पूरा काम कर पाओ। So yeah, that was it for the video, and I hope it will be helpful for my brothers and sisters who were commenting me about my timetable or what times to follow or what routine to follow for SBI Clerk Prelim. So yeah, if it's helpful for you, then please don't forget to like, share and subscribe to my channel. There are more informative videos in the line. So yeah, for that you have to subscribe my channel. Till then, bye bye, keep it up, crack it, and yeah, prepare your head to toe because you have to crack it.